हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके समाकलन के अंदर प्रश्नावली 7.3 को पूरा करके हमने 7.4 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मेरे हिसाब से 6-7 मिनट का ही था। मैंने ज़्यादा समय जानबूझकर नहीं लगाया क्योंकि उसमें जो सूत्र थे वो अगर आप 6 सूत्र याद कर लेते हो तो कोई समस्या नहीं। इस पूरी प्रश्नावली के अंदर 3 प्रकार के सूत्र सवाल हैं। मैंने आपको एक मेरे से फटाफट में मिस्टेक ये हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई थी कि मैंने एक चीज़ बताई नहीं थी। वो मैं जब मैं एग्जाम्पल नंबर 10वां करवाऊंगा। आज हम उदाहरण शुरू कर रहे हैं 8, 9 और 10। बाकी 8वां उदाहरण में दोनों सवाल हैं वो आपके 6 के 6 सूत्रों पर। सूत्र तो सब में ही लगेंगे, हर उदाहरण में हर सवाल में लगेंगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई थी आपको बताता हूँ। गड़बड़ हुई थी साहब, एक क्या होता है, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म बनती है, नीचे कुछ ऐसा आता है। क्योंकि हमने जो अभी तक फॉर्म बनाई वो डी एक्स अपॉन कुछ प्रकार की थी, उसमें बन रही सीधा फॉर्मूला लग रहा था। पर ऊपर अगर अवकलन मौजूद है तो इसका अवकलन भी मैं बता दूंगा आपको जब एग्जाम्पल नंबर 10 करूँ। उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर शायद टोटल 2 भाग हैं। हाँ, 2 भाग है तो मैं आपको दोनों भाग समझा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मेन मुद्दा है उदाहरण नंबर 8 का। उदाहरण नंबर 8 सीधा सवालों पर है। एक पूर्ण वर्ग विधि आपको याद आ रही होगी। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, हमने छठे चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। एक सवाल के अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले प्लस होना जरूरी, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर होना भी प्लस का चाहिए, अगर माइनस है तो कॉमन लेके उसको प्लस बनाओ। फिर एक्स के गुणांक, अब एक्स का गुणांक प्लस माइनस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्स का गुणांक ले लो केवल। अब एक्स के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग जोड़ना भी होता है, घटाना भी होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो आपको ये बातें भी करनी पड़ेगी। जैसे आपके सामने उदाहरण नंबर 8 कह रहा है साहब, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। 3 उदाहरण है टोटल, 8, 9 और 10। 8वें में 2 भाग हैं, 90 में 3 भाग हैं और 10वें में वापस 2 भाग हैं। तो 7 उदाहरण की बात है, बढ़िया तरीके से हम समझेंगे और फिर हम कल की क्लास में करेंगे प्रश्नावली। आज उदाहरण हम खत्म कर लेंगे। प्रश्नावली में 23 या 24 सवाल हैं, तो सोच रहा हूँ 2 भागों में करवाऊँ या 3 में करवाऊँ, वो मैं करवा दूँ। सोच रहा हूँ 2 भागों में करवा दूँ, क्लास बड़ी होगी तो बड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सब। आई बराबर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। अगर आपको सूत्र याद है तो किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं। जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास इसको लिखने का तरीका हो जाएगा साहब, आई बराबर समाकलन ऑफ डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो सर, 4 का लिख सकता हूँ। और आप सबको पता होना चाहिए, चूंकि समाकलन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देख लो इस प्रकार के समाकलन है। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका समाकलन होता है साहब 1/2a log मापांक ऑफ x माइनस ए अपॉन में होता है x प्लस ए मापांक 1 प्लस का c। ये आपको सूत्र पता होना चाहिए। मैंने आपको उसी दिन स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था साहब, अगर जिस विद्यार्थी को 6 सूत्र याद हो गए, और 6 सूत्र मैंने आपको जो लिखवाए हैं वो याद हो जाने चाहिए, मतलब याद हो जाने चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अगर याद आपने थोड़े थोड़े पढ़ रखे तो हम आज 7 उदाहरण कर रहे हैं, 7 ही थे एक्चुअल में, इसके अंदर 7 हो गए। 23 सवाल और करेंगे, बार बार हम सूत्र लगाएंगे तो आपको सारे और याद हो जाएंगे। बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए अगर आप याद करेंगे। ठीक है साहब, ये सूत्र हो गया। तो इससे सूत्र बनेगा कैसे, तो आई बराबर देखो 1/2 मल्टीप्लाई, ए का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है। ये देखो एक्स का काम एक्स ही कर रहा है, माइनस की जगह माइनस, ए स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ए का काम कौन कर रहा है, 4, तो ए का काम करेगा साहब 4। और फिर बनेगा लोग एक्स की जगह एक्स माइनस ए का काम कर रहा है 4 अपॉन एक्स की जगह एक्स प्लस ए का काम कर रहा है 4 और प्लस में हो जाएगा सी। थोड़ा सॉल्व आउट कर दो इसको, तो आई बराबर 1 इसको इससे गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा। ये लॉग हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 4 और प्लस का हो जाएगा c। प्लस का क्या हो जाएगा साहब, c हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए साहब, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।
ये इसका उत्तर है। किताब वाले ने थोड़ा शॉर्टकट में किया, मैंने पूरे सूत्र वगैरह हर बार मैं सूत्र लिखूंगा हर सवाल के अंदर, ताकि बार बार जब सूत्र लिखे जाएंगे, बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार मैं बोलूँगा, बार बार आप देखेंगे, तो आपको सूत्र बहुत ईजी वे में याद हो जाएंगे। और अगर अब आपको याद नहीं हो रहे तो आप याद कीजिए, वरना आप कॉपी के सामने जो मैंने लिखवाए थे आपको 6 सूत्र, वो साइड में रखो आप उसको, क्योंकि बार बार आपकी नज़र जाएगी ना, हाँ सूत्र लगेगा, हाँ सर ऐसा लग रहा है। फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पहले इसके रूप का। और फॉर्मेट कितने प्रकार के थे आप सबको पता होने चाहिए। एक तो था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक था नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का था, एक था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, एक था अंडर रूट के अंदर, 3 तो ये थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था, एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का था, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था, फिर अपॉन में अंडर रूट में था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का था, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था। इस बात को ध्यान रखना, 3 तो बिना अंडर रूट थे और 3 रूट के अंदर थे। इस बात को, एक तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए बन रहा था, एक 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बन रहा, साइन इनवर्स एक्स से बन रहा था। इस बात को ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बन रहा था, और एक टेन इनवर्स वाले में क्या बन रहा था, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मैं सारे सूत्र जब बार बार आपको रिवाइज करूंगा, बार बार आपके सामने आएंगे, तो आप सारे के सारे सूत्र लगाने में कामयाब हो जाएंगे, नो टेंशन रही। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और कुछ तो ऐसे बन जाएंगे जो सीधे त्रिकोणमितीय फलनों के होते हैं। जैसे अगर सपोज बन गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, या 1 माइनस टी स्क्वायर बन गया, ये तो सीधे साइन इनवर्स एक्स के होते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये तो टेन इनवर्स एक्स का होता है। इसमें सूत्र लगाने का जरूरत है। कुछ आगे प्रश्नावली में बनेंगे 7.8 7.9 के अंदर, आप देखना, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा इन बातों का। ये है साहब आपके सामने 16 को हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र बन गया। एक्स का काम एक्स कर रहा है, ए का काम 4 कर रहा है। ए का काम कौन कर रहा है, 4। सूत्र में वैल्यू रखी, उत्तर आ गया सर। एकदम छोटा सा प्यारा सा सवाल है, 8वें का पहला भाग। बढ़िया तरीके से करो, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं, आप आराम से कर लें। और सूत्र तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। और अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ 8वें का दूसरा पार्ट। अब देखो करते हैं 8वें का दूसरा पार्ट। 8वें के दूसरे पार्ट में बोला गया समाकलन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब रही बात, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है। अब ऐसे नहीं होगी सर आप इसको लिख सकते हो 2x को, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें आपको पूर्ण वर्ग विधि लगानी पड़ेगी। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बता रखी है आपको, आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम है साहब, एक्स स्क्वायर जो है ना, वो पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए। पहला काम पॉजिटिव धनात्मक होना चाहिए। अगर धनात्मक नहीं है तो माइनस कॉमन लो और उसको पॉजिटिव बनाओ। दूसरा, एक्स स्क्वायर सिंगल होना चाहिए। सिंगल मतलब उसका गुणांक एक्स स्क्वायर ही होना है, उसके आगे कुछ भी नहीं होना। जैसे अगर 5 है तो फिर 5 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो पूरे समीकरण में से 5 कॉमन आएगा। फिर एक्स का गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग करना है, आधे का वर्ग करना है, और जोड़ना भी है और घटाने पर ध्यान देना, क्योंकि इसमें भी करना है। आगे 90 में 3 पार्ट और हैं, तीनों के तीनों पूर्ण वर्ग विधि और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। चलिए सर, अब खूब सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इसको पहले अलग सोल्व करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं। आप इस रूट के अंदर ही सोल्व कर लो, क्योंकि हर सवाल में सिंपल ही रहता, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। तो आप यहां से कह सकते हो समाकलन ऑफ आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस कॉमन लो, और माइनस कॉमन लेने पर ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। आपको सर अगर माइनस रूट के अंदर होता है तो वो तो काल्पनिक संख्याएं होती, तो भाई लास्ट के अंदर माइनस को वापस भेज देंगे, कोई समस्या नहीं। फिर वो 6 सूत्र बन जाएंगे। एक बार तो पूर्ण वर्ग विधि बनाना बहुत जरूरी। ठीक है सर, माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला बन गया प्लस, प्लस वाला बन गया माइनस। इसके बाद आपको पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है सर? पूर्ण वर्ग विधि के बारे में अंडर रूट ऑफ माइनस, पहली बात तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई है तो कोई समस्या नहीं है सब। पहला स्टेप तो हमने कर दिया इसको पास। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स का गुणांक देखना। माइनस प्लस से हमें मतलब नहीं, हमें ना तो माइनस से मतलब ना प्लस। हम तो यहाँ माइनस प्लस देखेंगे नहीं, हम तो यहाँ देखेंगे 2। इस एक्स का गुणांक क्या है, 2 है। तो इस एक्स के गुणांक का पहले करेंगे आधा। आधा करने का मतलब है 2 का भाग लगा दो। तो x के गुणांक 2 का आधा कितना होता है, 1। तो इस 1 का करेंगे वर्ग, 1 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और इस 1 का जो ये वर्ग आया है वो आपको जोड़ना भी पड़ेगा, और इस 1 का वर्ग आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहती है कि जितनी चीजें जोड़ते हो उतनी घटाइए।
जितनी चीज़ें से गुणा करते उतनी चीज़ों का भाग भी लगाइए, जितनी चीज़ें जोड़ते उतनी चीज़ें आप गुणा भी करिए। तो हमने पहला काम किया कि सर पूर्ण वर्ग विधि में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर धनात्मक होना चाहिए। एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका, धनात्मक। तो हमने धनात्मक लेने के लिए माइनस कॉमन ले लिए। चलिए सर, दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए इकाई, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 होना चाहिए। अगर 5 है तो 5 का भाग लगा दो या 5 कॉमन ले लो, जो भी एक्स वाई जेड आप समझते हैं उसको। तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए इकाई, एक्स स्क्वायर पहले से इकाई था। दूसरा स्टेप, एक्स का गुणा माइनस प्लस नहीं, एक्स का गुणा गया कितना 2, और 2 का आधा कितना होता है, 2 का आधा, 2 का भाग लगाने का मतलब आधे का मतलब 2 का भाग लगा दो, 2 में 2 का भाग लगा 1 आया, तो 1 का वर्ग करके जोड़ना भी है, 1 का वर्ग करके घटाना भी है। तो ये हमने आपके सामने काम कर दिया, और उम्मीद है ये तो बहुत 10th क्लास वाले बच्चों को भी आता है, तो मेरे लाल और लालियों को ये बात तो कोई ज़्यादा मुश्किल लगेगी नहीं। और पूर्ण वर्ग विधि के ही हैं सारे ज़्यादातर सवाल, और फिर सूत्र लगाना है आपको। चलिए सर, तो यहाँ से साहब आपके पास आई बराबर क्या बनेगा, डी एक्स बटा अंडर रूट ऑफ माइनस। ठीक है, अगर आप इस चीज की बात करेंगे यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की बात करेंगे, तो ये आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये माइनस 1 का स्क्वायर, इसको रहने दो। आपको सर ये कैसे पता लगा, आपने आईटे कैसे, आप जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वापस ये आएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2x प्लस बी स्क्वायर यानी 1। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ इसको पहचानने का। आपको क्या करना है, यहाँ से x लेना, यहाँ से x लेना, ले लिया आप लोगों ने, बिल्कुल। यहाँ से चिन्ह लेना, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ प्लस का होगा तो यहाँ प्लस का आएगा। भाई एक्स स्क्वायर में से x ले लिया, ये जो x का गुणांक है ना इसका चिन्ह लेना, माइनस है तो यहाँ माइनस लेना, प्लस है तो प्लस लेना, और यहाँ का नंबर लेना। जैसे अगर आपके सामने कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x और प्लस का 1 का स्क्वायर ऐसे लिखा, तो आप ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, इसका x ले लो, यहाँ से साइन ले लो, और यहाँ से ये नंबर ले लो। तो इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है, ये x प्लस 1 का क्या है आपके होल स्क्वायर है। ये बातें तो बहुत सिंपल सी है जो आपको आ जानी चाहिए। अब ये माइनस होना नहीं चाहिए, तो इस माइनस को हटाइए सब, इस माइनस को हटाएंगे तो इस माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा। तो आपके पास अंडर रूट में क्या बचेगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को लिखो पहले और माइनस वाले को लिखो बाहर। ये लो साहब, यहां तक हम पहुंच गए हैं। ये पूर्ण वर्ग विधि हमने सॉल्यूशंस किए, और पूर्ण वर्ग विधि बड़ी सिंपल होती है। 10th क्लास में हमने आपने पढ़ी है, आपने तो पक्की पढ़ी होगी। अब तो गवर्नमेंट ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया उसकी वजह से नहीं, बाकी आपके थी पूर्ण वर्ग विधि, तो पिछले साल से हटी है, बाकी आपने 2 साल पहले पढ़ ली थी, आप 12वीं में हो तो इसलिए। तो उम्मीद है पूर्ण वर्ग विधि में कोई समस्या आपको आएगी नहीं। बढ़िया तरीके से ये चीज़ें करना, एक्स का गुणांक वगैरह सोचना, ये सारी चीज़ें आपको पूर्ण वर्ग विधि के आपको 60-70% जो हम सवाल करेंगे इस प्रश्नावली के अंदर 7.4 के अंदर या उदाहरण के अंदर, वो सारे के सारे पूर्ण वर्ग विधि हैं। ध्यान रखना, पूरे के पूरे लगभग 60-70 नहीं, मैं तो 90% की बात करूँगा, लगभग वही। अब ये सूत्र बन गया। देखो, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, खूब सारे टीचर या खूब सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको टी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, टी। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, टी कब मानना है। टी मानना अगर आपको x नेगेटिव नजर आए, अंदर कहीं 1 माइनस एक्स हो गया, कहीं कोई सवाल में ऐसा आ गया 1 माइनस एक्स है। अब 1 माइनस एक्स में फर्क क्या पड़ता है, जैसे सपोज दैट आपने x माइनस 1 को आपने टी मान भी लिया, तो x का अवकलन क्या होता है dx, और 1 का तो 0 हो गया, और t का क्या हो जाएगा dt, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन अगर ये भी होता ना 1 माइनस एक्स बराबर अगर t होता, हम मानते तो 1 का 0 हो गया, माइनस की जगह माइनस x का क्या होता है dx बराबर क्या होता है dt। तो यहां से dx की जगह आप माइनस dt रखते, क्योंकि फर्क है। देखो, चीज ये भी t मानी थी लेकिन dx की जगह dt रखा, इसको भी t माना है लेकिन dx की जगह माइनस dt रखा, तो फर्क नजर आएगा सब। तो आप तो दिमाग में ये रखिए, हर बार t मानने वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता, दिमाग में ये फितूर की बातें होती फालतू की, आप नहीं मानेंगे। अगर x पॉजिटिव है यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर तो मत मानिए, अगर माइनस है तो फिर वो माइनस का फर्क पड़ेगा, तब आप t मान लीजिए। ये सवालों में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है सर। अब ये क्या बना, अब आपके पास ये सूत्र बन गया। आपको पता है चूंकि
समाकलन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? ईमानदारी से मन में सोचिए साहब कि इसका सूत्र क्या हो सकता है। बोलो साहब। डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये बन गया देख लो, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंप्लीट, ये जो ए वन है ना, ये आपके ए का काम कर रहा है, ये कंप्लीट जो है वो बी का काम कर रहा है। सॉरी बी का क्या, एक्स का। ये 10वीं वाली सर्वसमीकरण याद कर, एक्स का काम। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आपको याद रखना। क्या सूत्र होता है साहब? आप कहोगे सर सूत्र बड़ा सिंपल होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का क्या होता है, सी। क्या आपको ये सूत्र याद था साहब? क्या आपको ये सूत्र याद था? अगर याद था तो आप बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, और याद नहीं था तो याद करिए, है ना, करना तो पड़ेगा याद आपको। तो यहाँ से समाकलन ऑफ आई बराबर, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा साहब, साइन इनवर्स। एक्स की जगह काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस एक बटा में ए का काम कौन कर रहा है, एक, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। तो यहां से आई बराबर आएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स माइनस एक और प्लस का सी। ये इस क्वेश्चंस का है फाइनल उत्तर। अब किताब वाले ने मेरे को पता है इतना गंदे तरीके से काम किया है, सीधे सीधे स्टेप खा गया और फटाफट उत्तर निकाल दिया, लेकिन आपका भाई आपको करवा देगा सारी चीज़ें, कोई समस्या भी नहीं है। आपको उत्तर माला मैच कर लें साहब, आपको यही उत्तर मिलेगा, एक एक चीज़। तो पूर्ण वर्ग विधि आपको सीखनी है। आगे हम अभी 9वां उदाहरण शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 8वें के अंदर 2 भाग है, हमने 8वां उदाहरण पूरा कर लिया। 9वां जो उदाहरण है, 9वें के अंदर 3 भाग है, और तीनों के तीनों भागों में आपको पूर्ण वर्ग विधि और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि वहां शानदार चीजें आपके सामने आ रखी। अब वो बातें नहीं लिखी जाती, 10th क्लास में लिखा जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करने पर, पहले हम करते हैं, फिर एक्स के गुणांक का आधा करने पर करके दिखाते हैं, फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने और घटाने पर। ये बातें नहीं सब। 12th क्लास में थोड़ा सा माइंड को ओपन करिए, थोड़ी सी बड़ी चीजें सोचिए, और आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, है ना। अपने कल को देखकर आज खराब ना कीजिए। कल कल था, आज आज है, और कल आने वाला और बढ़िया होगा अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई समस्या नहीं। कल कल था, आज आज है, आज में जिए। आज क्या करना है, कल की मत सोचिए, जो बीत गई सो बात गई, जो आज है वही अपॉर्चुनिटी सबसे बढ़िया समय दी है ना। लगता है लोगों को एक बात ये होती है कि बिल्कुल भी समय नहीं, और ये बात अच्छी भी बात है कि अभी भी समय। कोई सोचते हैं कि अभी समय नहीं है, लेकिन अभी भी समय ध्यान रखना। अगर आप पढ़ेंगे, अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में झंडे गाड़ दें, कोई समस्या आपको आएगी नहीं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि है, कम से कम आप ये सोचेंगे। अभी मैं 3 सवाल और करवाऊंगा आपको पूर्ण वर्ग विधि के। 90 के अंदर तीनों में पूर्ण वर्ग विधि ही लगानी, शुरुआत से पूर्ण वर्ग विधि का करना है। लास्ट में पूर्ण वर्ग विधि एक बड़ा रूप एक छोटा रूप में बन जाता है, फिर अपने आप ही सूत्र बन जाएंगे वो 6 जो सूत्र आपने पढ़े, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। और मैं ये सोच रहा हूँ 9वां उदाहरण नहीं कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर, 10वां मैं अलग से करवाऊंगा पूरा। अब 10वें में है तो 2 भाग, लेकिन मैं 10वां अलग से करवाऊंगा सब। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि 10वें मुझे अभी भाषा भी समझानी, मैं जल्दबाजी में भूल गया था, है ना, मेरे दिमाग में आया नहीं, मैंने वो इतना इंट्रोडक्शन बना दिया। एक चीज़ रह गई है, किस प्रकार का समाकलन होता है, कैसा आता है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी सवाल किए, या 2 किए या 3 आप करो, ऊपर dx ही dx मिलेगा। लेकिन 10वें उदाहरण में अगर आप देखोगे तो नीचे तो ठीक है, ऊपर x+2 है, एक में x+3 है। तो इस प्रकार के समाकलन को बोला क्या जाता है, किस रूप का समाकलन बोला जाता है, तो उसको थोड़ा सा पैटर्न करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। फिर हम 10वां कर लेंगे, 2 सवाल समझ में आएंगे, तो आगे सवाल हैं 3-4 ऐसे, ठीक है। तो ये करिए, हम आज 2 उदाहरण करते हैं, 8वां और 9वां। 10वां अलग से कर लेंगे, एक क्लास आ जाएगी छोटी सी प्रॉपरली, क्योंकि मुझे भाषा समझना है उसके अंदर। तो बढ़िया तरीके से ये करो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कोई समस्या वाला काम है नहीं, ठीक है। ये टी मानने वाला दिमाग में फितूर मत रखना। अगर x माइनस में तो टी मान लो, और वरना मैं तो यही मान रहा हूँ, अगर x माइनस में है तो मन ही मन वो माइनस बाहर ही लगा दो ना आप लोग, क्योंकि वो dt माइनस का आएगा तो वो माइनस के समाकलन से बाहर आएगा, तो मन ही मन ये स्टेप आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से 8वां कर लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में 3 भाग हैं। हम पहला भाग करते हैं
समाकलन ज्ञात करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग विधि वाले हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जिसमें डायरेक्ट सूत्र लगेगा वो सीधा सूत्र बन जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए। हम पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं बढ़िया तरीके से। तो इसके नीचे ही कर देता हूँ, अलग से क्यों करूँ। तो I बराबर समाकलन ऑफ dx अपॉन, पहली बात तो ये बताइए साहब, पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर को प्लस बनाना, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस है। पहला स्टेप ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक भी इकाई होना चाहिए, ये भी है। फिर होता है एक्स के गुणांक का आधा। तो इस बार एक्स का गुणांक कितना? 6। मैंने बोला था माइनस प्लस के ऊपर मत जाना आप लोग। यहाँ माइनस 6x है तो बच्चे सोचते हैं कि सर x का जो गुणांक है वो -6, हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं, हम तो केवल और केवल संख्या के ऊपर गौर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा x का गुणांक कितना साहब? 6। और इस 6 का अगर आप आधा करेंगे तो इस 6 का आधा कितना आएगा आपके पास? 3 आएगा। तो इस 3 का वर्ग आपको प्लस भी करना है, इस 3 का वर्ग आपको माइनस भी करना है। क्या मेरे लाल और लालियों को ये बात समझ में आ गई क्या? पहली बात तो एक्स स्क्वायर धनात्मक था, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर इकाई है। फिर एक्स का गुणांक -6 नहीं, एक्स का गुणांक हमें 6 लेना, हमें चिन्ह कोई मतलब नहीं, हमने लिया 6। अगर मैं माइनस ले लूँगा, मैंने जो भी कंसेप्ट बताया था एक्स लेना, इसका चिन्ह लेना, वो नंबर लेना, वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ले लिया। फिर आपको क्या करना, एक्स का गुणांक 6 लिया, 6 का आधा 3, 3 का वर्ग जोड़ना भी है और घटाना भी। तो यहाँ ज़्यादा कोई मुश्किल काम आपको लगेगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं। चलिए सर, तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस एक्स का गुणांक कितना? 3, तो 3 का वर्ग आपको जोड़ना है और 3 का वर्ग भी आपको घटाना है और प्लस में चल रहा है 13। एक्स स्क्वायर माइनस 6x आया, एक्स का गुणांक 6, 6 का आधा 3, तो 3 का वर्ग जोड़ना है, 3 का वर्ग घटाना है और ये प्लस का 13 चल ही रहा। चलिए साहब, यहां से I बराबर dx अपॉन, अब थोड़ा सा ध्यान देना साहब, इस चीज को मिलाकर हम कुछ चीज बनाएंगे, इससे कुछ ना कुछ एक चीज बनेगी। क्या बनेगी? अभी मैंने बोला था ये होल स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर है आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको सर जादू हो गया कि इतना जल्दी कैसा है? मैंने क्या बोला था अभी, इससे क्या काम करना, इसका x लेना, इसका चिन्ह लेना, यहाँ से x लेना, यहाँ से चिन्ह लेना, यहाँ से नंबर लेना। यहाँ से x ले लिया, यहाँ से चिन्ह माइनस ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और प्लस का हो गया 13, क्योंकि इस बार इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। और यहाँ से अगर मैं I बराबर बात करूँ तो समाकलन ऑफ dx अपॉन, ये बन गया साहब x माइनस 3 का होल स्क्वायर। 13 में से 9 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा? 4 बचेगा। प्लस का क्या बचेगा? 4। हमारा काम है कि एक रूप तो x के रूप में आए, एक अचर के रूप में आए, तभी हम काम कर सकते हैं साहब, अन्यथा हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। ये बना, और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। क्या प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक बातें समझ में आई या नहीं आई? पूर्ण वर्ग विधि है, और जिस बच्चे ने पूर्ण वर्ग विधि सीख ली वो इस प्रश्नावली को उड़ा देगा, कोई समस्या नहीं आएगी, सारे के सारे सवाल उसके हाथ में, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी किसी प्रकार की। ठीक है, और अगर आप अब बात करेंगे तो इस बार ये 1 का काम कर रहा है, ये जो 2 है वो किसका काम कर रहा है? 1। और ये जो पूरी चीज़ है ये वाली, ये x का काम कर रही, और x प्लस में है तो मानने की जरूरत नहीं। और हम एक डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र साहब? आप लिखेंगे क्योंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा साहब, समाकलन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है आपके पास 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x अपॉन ए, और प्लस का होता है साहब c। मेरे हिसाब से ये सब बच्चों को सूत्र याद होना चाहिए सब, और याद है, और मैंने भी एकदम सही लिखा, मेरे को याद है। ये सूत्र आपको होता है जो आपको लगाना पड़ेगा, और अगर सूत्र याद है तो कोई समस्या भी नहीं है। तो I बराबर 1/a, ए का काम कौन कर रहा है? 2, तो 1/2 tan इनवर्स, x का काम कौन कर रहा है? x माइनस 3,
x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 3 बटा में a का काम कौन कर रहा है 2, ये कर गया 2 और प्लस में क्या हो गया c। ये लो साहब इसका फाइनल उत्तर आपके लिए तैयार। लगा आपको मुश्किल? ऐसी कोई बात कि सर नहीं 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 ये तो बिल्कुल ही बात नहीं। एक ही बात है, कोई भी जो चीज आएगी उसको लास्ट के अंदर एक x के रूप में एक अचर के रूप में आपको बदलना, एक x के रूप में एक अचर के रूप में आपको बदलना, क्योंकि जितने भी 6 सूत्र हमने पढ़े हैं साहब उसमें एक x होता है एक अचर होता है, एक x होता है एक अचर होता है, वो काम आपको करना पड़ेगा। और जब उस सवाल को आप ढंग से देखेंगे तो वहां से राम कहानी आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगी कि साहब यही चल रहा है, कोई समस्या भी नहीं आएगी उन सवालों में, एकदम बढ़िया तरीके से। तो जितनी चीजें बोल रहा हूं एकदम धैर्य से सुने और एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। 12th क्लास को 12th क्लास नहीं समझ के पढ़ा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं 5th या 6th क्लास को पढ़ा रहा हूं। एकदम धीरे धीरे वर्ड में बोल रहा हूं और कोई स्टेप मुझे खाना नहीं, एक एक सवाल मुझे करवाना। मैं चाहूँ तो अभी 90 के दोनों सवाल आपको दे दूं, दूसरा दे दूं कि घर पे कर लेना, नहीं, हम हर सवाल बोर्ड पे करेंगे। समाकलन का पूरी किताब के हमने एक एक सवाल बोर्ड पे किया, तो फिर इसके क्यों छोड़ें, प्रैक्टिस हो रही है हमारी, क्या दिक्कत है? ठीक है साहब, बात आई ना समझ में? तो हमने किया सबसे पहले इसके ऊपर गौर। तो ये पूर्ण वर्ग विधि जैसा है, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, एक द्विघात समीकरण के रूप का है साहब। और जब द्विघात समीकरण को सॉल्यूशंस करने की बात होती है तो उसको 3 तरीके सॉल्यूशंस किया जाता है, गुणनखंड विधि द्वारा, श्रीधराचार्य द्वारा और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका सॉल्यूशंस होता है साहब। चलिए इसको किया तो हमने एक्स स्क्वायर को धनात्मक पाया, एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई, और ये जो 3 रिया है ना ये कहां से है, इस x का गुणांक 6, -6 नहीं, आपको चिन्ह नहीं लेना, x का गुणांक 6 का आधा होता है 3, तो 3 का वर्ग जोड़ना 3 का वर्ग घटाना, 3 का वर्ग जोड़ा 3 का वर्ग घटाया और 13 यहाँ पर। ये चीज ये कैसे बढ़ी कि साहब यहां से तो लेना है x, यहां से लेना x, यहां से लेना है चिन्ह, माइनस है तो माइनस, और यहां से लेना नंबर 3, माइनस की जगह माइनस, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 13, इसका सॉल्यूशन 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। हमने ध्यान से देखा तो ये इस पूरी चीज को अगर मैं x मान लूँ, इस पूरी चीज को मैं x मान लूँ तो ये x स्क्वायर प्लस 2 को अगर मैं a मान लूँ तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। 1/a का काम कौन कर रहा है 2, tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है x माइनस 3 अपॉन a का काम 2 कर रहा है प्लस c। बात खत्म, कर लो सब, कर लो। अभी और सवाल आएंगे मजेदार, चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग, आनंद आ जाएगा आपको करने के लिए। काम ही काम करना आपको एकदम बढ़िया तरीके से। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, मैंने 2 बार आपको समझा दी, एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। अब तो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, और सूत्र याद नहीं है तो सूत्र याद करिए, ठीक है? तो ये आपने कर लिया। अगली स्लाइड में करवाता हूँ 90 का दूसरा पार्ट। अब देखो करते हैं 90 का दूसरा पार्ट। 90 के दूसरे में बोला गया dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x और माइनस का 10, ये आपसे बोला गया। पूर्ण वर्ग विधि बनानी पड़ेगी यहाँ पर भी, तो चलिए ऐसा बनाते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो i बराबर यहाँ से समाकलन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर तो धनात्मक है, लेकिन इस बार एक्स स्क्वायर के गुणा में 3 है, और एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं होना चाहिए साहब। एक्स स्क्वायर कह रहा मैं अकेला रहना पसंद करूंगा, मुझे किसी नंबर की जरूरत नहीं, मेरे गुणा में इनडायरेक्ट वे में 1 होता है, एक्स स्क्वायर गुणा में 1 होता है, मैं उसको रख लूंगा, वो भी छिपा के रखूंगा सबके सामने नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, एक एक्स स्क्वायर थोड़ी लिखा जाता है, इनडायरेक्ट वे में हो तो हम मानते हैं कि यहाँ गुणा में 1 तो 3 नहीं है, तो 3 को कॉमन लीजिए साहब। पूरे समीकरण में से अगर आपने 3 कॉमन लिया तो ये तो बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 13x बटा में 3, ये बचेगा माइनस का 10 बटा में 3। उम्मीद है ये बात तो आप समझ गए होंगे। कॉमन लेने का मतलब अगर वो कॉमन नहीं है तो बटा में जाता है, या सोच लोगे अगर 3 को हटाना तो पूरे समीकरण में 3 का भाग लगा दी तो बटा में चला गया वो, ये बात है तो सिंपल सी। चलिए सब i बराबर 1/3 को रखते हैं बार, समाकलन ऑफ dx अपॉन ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 13x बटा में 3 और माइनस का 10 बटा में 3। पहला स्टेप सक्सेसफुल, मिशन सक्सेस हो गया, कोई समस्या नहीं। चलिए सर आगे क्या बात करते हैं। आगे बात हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर तो आ गया, अब एक्स का गुणांक का सोचना बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से वर्ड निकल के आता है। 1/3 तो कंप्लीट बाहर ही रहेगा, समाकलन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस का 13x बटा में क्या हो जाएगा 3। ध्यान से सुनिएगा सब। इस बार x का गुणांक है 13/3। x का गुणांक क्या है 13/3 और मुझे इस 13/3 को आधे से गुणा करना है। अरे गुणा करने का मतलब आधे का भाग ही लगाना है, आधा ही तो करना है। तो इस बार जो उत्तर आएगा वो आएगा 13/6। क्या ख्याल है आप लोगों का? x का गुणांक है 13/3 और 13/3 में आप 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे 13/6 आएगा। अब 13/6 का जो स्क्वायर है प्लस में 13/6 का स्क्वायर आपको जोड़ना भी है और 13/6 का वर्ग आपको घटाना भी। उम्मीद है यहां तो कोई समस्या है नहीं, आपको समझ गए होंगे। अरे आधे का भाग लगाने में तो आधे से गुणा भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, और माइनस का चल रहा है 10/3। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूर्ण वर्ग विधि में। x का गुणांक 13/6, क्योंकि 13/3 है, 13/3 का आधा क्या होता है 13/6। तो 13/6 का वर्ग जोड़ना है, 13/6 का वर्ग घटाना और माइनस का 10/3। ये तो चल रहा है, ये कोई समस्या वाला काम आपके लिए होगा नहीं। ठीक है सर, ये dx बीचों बीच लिख दिया। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करूं तो i बराबर 1/3 समाकलन ऑफ dx अपॉन, थोड़ा गौर करिएगा साहब, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक गौर करिएगा थोड़ा सा। इस चीज को लिखना होता है, इसको कैसे लिखते हैं सर? आपने सर बताया था एक बनाओ ब्रैकेट और ब्रैकेट का करो स्क्वायर, ऐसा ही बताया था। यहां से लो x और इससे आगे वाला लो चिन्ह, इस बार प्लस का चिन्ह अभी तक माइनस आ रहा है, और यहां से ले लो नंबर 13/6। यहां से x, यहां से चिन्ह, यहां से चिन्ह, यहां से नंबर। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके देख लें, आपको ये चीज मिलेगी। माइनस का 13/6 का स्क्वायर होता है 169/36 और माइनस का 10/3। ये तो सोल्व हो गया, लेकिन ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। अभी काम आगे है इसके अंदर, सवाल थोड़े थोड़े अब बढ़ने लग जाएंगे, लेंदी होते जाएंगे थोड़े से, लेकिन सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं। ये तो आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अब सब x का x लिया, प्लस का प्लस लिया, 13/6 ले लिया। यहां से अगर आप i बराबर बात करेंगे तो i बराबर हो जाएगा 1/3 समाकलन ऑफ dx अपॉन x प्लस 13/6 का स्क्वायर। ये तो बन गया। अब अचर को थोड़ा सा सॉल्यूशंस करना है। 36 और ये जो 3 है ना, इनका साहब जो एलसीएम आएगा, ठीक है, मैं इसको ये लिख दूं कि इनका जो दोनों का एलसीएम आएगा वो 36 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 36 ही आएगा, बिल्कुल। तो ऊपर तो सीधा सीधा माइनस का 169 हो जाएगा, माइनस का 3 का भाग 36 में जाता है 12 बार, और 12 को 10 से गुणा करोगे तो 120 आएगा। क्या? अरे सूत्र ही बनाना, सूत्र बनाने के बाद तो एक ही स्टेप में काम हो रहा है। यही है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल। यहां से अगर आप बात करेंगे तो i बराबर हो गया आपके पास 1/3 समाकलन ऑफ dx बटा x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस ये 299/36 हो गया। माइनस का 169, माइनस का 120, माइनस का 299 होता है। और i बराबर ये हो गया साहब 1/3। अंडर रूट तो नहीं था ना? नहीं था। ऐसा नहीं हो कि भूल जाए अंडर रूट। x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस की जगह माइनस 299/36 को मैं 17/6 का क्या लिख सकता हूं स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनाना। माइनस को बाहर रख दिया और 299 को 17 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओवरऑल 17/6 का होल स्क्वायर हो गया। और यहां से अब एक सूत्र बन गया। आप लिखेंगे चूंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही बात है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या सूत्र होता है सब? पहला उदाहरण क्या था आज याद हो तो आपको, 1/2a log मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का क्या होता है सी। ये हमने पहला सूत्र आज आते ही पढ़ा था, हमने ध्यान रखना, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज होगी, थोड़ा ध्यान देना सब। ठीक है जी सब, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर आप आई बराबर बात करेंगे तो 1/3 तो ऑलरेडी पहले चल रहा है, इसको ना भूलिए साहब, ये साथ में चलेगा बिल्कुल। और फिर ये हो जाएगा 1/2a है तो 2 की जगह 2, a की जगह 17/6। ए का काम 17/6 कर रहा है, बिल्कुल सर। फिर ये log हो जाएगा, x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 17/6 माइनस, और a का काम कर रहा है 17/6 बटा x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 13/6 प्लस a का काम कौन कर रहा है 17/6 और प्लस का c। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको रही नहीं होगी किसी भी प्रकार की। अब आपको अगर बात की जाए तो मैं लिख सकता हूं i बराबर 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 गुणा, ये 17/6 है, उल्टा होकर 6/17 होगा, ये तो बात पता है। और log ये ऊपर वाली लाइन, इसका एलसीएम 6 आएगा, पूरे का एलसीएम 6 आएगा तो ये बन जाएगा ऊपर 6x प्लस का 13 और माइनस का बन जाएगा 17, और नीचे 6 एलसीएम लोगे तो 6x प्लस का 13 प्लस का 17 बटा में बन जाएगा 6 और प्लस का बन जाएगा c। 6 से 6 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर भी 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल। तो i बराबर ओवरऑल बचेगा 1/17 log 6x माइनस का 4 बटा में 6x प्लस का 30 प्लस का c। अब कितना आगे सोल्व किया ये तो मालिक ही जाने साहब। हाँ, इसने क्या किया है कि शायद ऊपर से 2 कॉमन लिया है ना, ऊपर से क्या लिया इसने 2 कॉमन, तो ऊपर बनेगा 3x माइनस 2 और नीचे से जब इसने क्या कर दिया इसने गड़बड़ कर दी क्या? गड़बड़ तो नहीं हुई, इसने पूरा उत्तर निकालने की कोशिश की, हम देखते हैं कहाँ तक करते हैं अभी इसको। 1 मिनट रुकना सब है ना, अब पूरा क्या उत्तर मिलाना कोई ज़रूरी नहीं होता। हाँ, ये आ रखा है ना यहाँ तक, तो 6x माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 30। हाँ, कुछ कॉमन वगैरह कुछ भी मतलब छोड़ दो इसको, ये छोड़ दो साहब, इसको यही छोड़ दो, कोई समस्या नहीं इस सवाल में। और यहाँ तक आप कर देना, आपको जितने नंबर का भी ये सवाल होगा मेरी गारंटी है, अपने भाई के ऊपर विश्वास रखो, एक भी पाव नंबर नहीं कटने दूंगा, नो टेंशन रहिए, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें मिलाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, उत्तरमाला के पीछे पढ़ोगे तो कंसेप्ट भूल जाओगे। अब वो कॉमन वगैरह लिया होगा इसने, कॉमन लेके क्या किया होगा, ऊपर से 2 कॉमन लिया और नीचे से 6 कॉमन लिया, तो ये x प्लस 5 बना। अब 2/6 का मतलब 1/3 होता है, वो log m अपॉन n करके इसने पूरे को उसको लास्ट में c1 1/3 log 3 को बोल के वो c1 बोल दिया। कोई जरूर नहीं ऐसा करना, फालतू की बातें, आप इतना ही लिखें, सफिशिएंट है ये। आपने पूर्ण वर्ग विधि बढ़िया तरीके से लगाए, लास्ट के जाकर ये बन गया। अब ये किए, ये गुणा भाग है, ये 6 हुआ, ये उल्टा हुआ, इसका एलसीएम 6 आया, 6x प्लस 13 माइनस 17, इसका एलसीएम 6x प्लस 13, ऐसे करके 6 से 6 कैंसिल, ऊपर ये बचा गुणा भाग है, माइनस 17 में से 13 गया, माइनस 4, 17 प्लस 13 30 होता है। तो ये कोई ज़्यादा समस्या वाला काम आपके लिए होगा नहीं, ईजी वे में आप कर सकते हैं। ये लो साहब 90 का दूसरा कर लिया, अगली स्लाइड में करवाता हूँ 90 का तीसरा, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चंस 10 हम अलग से करेंगे, थोड़ी भाषा भी है और ये लेक्चर भी बड़े हो गए हैं, 10-15 मिनट एक में लग रहे हैं, तो 5 सवाल हमने कर लिए, 4 तो कर लिए और 2 उसमें किए तो 2 इसमें कर लिए। बोलो सर,
ये आप मत समझ, कोई दिमाग मत लगाना फालतू का। मैं कह रहा हूँ ना, आप किताब में ये लाइन आई है ना आपके, ये बीच में इसको आगे बढ़ाया गया, कोई जरूर नहीं होता ऐसा आगे बढ़ाना। आप यहाँ तक करिए, आपके पाव नंबर नहीं कटने देगा आपका भाई। विश्वास रखिए थोड़ा सा, है ना विश्वास? हाँ विश्वास है, राघव पाठशाला के ऊपर विश्वास करो। आपकी मैथमेटिक्स में नैया पार है, मस्त रहो आप लोग, ठीक है। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 का दूसरा पार्ट। और कोई ज़्यादा नहीं है, आपने पूर्ण वर्ग विधि सीख ली होगी। पूर्ण वर्ग विधि लगाते जाओ, लास्ट तक पहुंचोगे, कहीं ना कहीं सूत्र बन जाएगा 6 सूत्रों में से। और गुणा भाग बेसिक आपको करने। अब ये तो 6 होगा, ये 17/6, 6/17 होगा, 6 से 6 कैंसिल हो गए, कोई समस्या है नहीं। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और फिर अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ आज का लास्ट क्वेश्चन 90 का तीसरा पार्ट। ले ले स्क्रीनशॉट वगैरह, बढ़िया तरीके से ये करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ तीसरा। अब देखो करते हैं 90 का तीसरा पार्ट। 90 के तीसरे में बोला गया है समाकलन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x² माइनस 2x। इसका समाकलन आपको ज्ञात करना। पहली बात तो पूर्ण वर्ग विधि आपको इसमें अभी बनानी पड़ेगी, फिर सूत्र लगेगा, काम हो जाएगा। तो समाकलन ऑफ ये है dx बटा में अंडर रूट ऑफ 5 कॉमन लेना पड़ेगा, बिल्कुल साहब 5 कॉमन लोगे तो ये बनेगा x² माइनस का 2x/5, 2x/5 बनेगा, आपके लिए ध्यान रखना, ठीक है साहब, क्योंकि 5 कॉमन लेना पड़ेगा। यहां के बाद क्या होगा, अब ये 5 रूट से तो बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि 25 होता तो बाहर आ जाता। तो ये रूट से बाहर आएगा तो 1/√5, ये √5 को साथ में लेकर ही आएगा। और समाकलन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस का 2x बटा में क्या हो गया 5। तो यहाँ से i बराबर 1/√5 समाकलन ऑफ dx बटा में x² माइनस का 2x/5। सुनिएगा सर, x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है इस बार 2/5, माइनस नहीं लेना, 2/5 है, और 2/5 का आधा करना, इसका मतलब आधे से गुणा करवा दो, 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल आपके पास रिजल्ट आया 1/5। तो इस 1/5 का वर्ग जोड़ना भी है और 1/5 का वर्ग आपको घटाना भी, ठीक है। आगे बात ये तो समझ में, हाँ 1/2 से गुणा ही कर दिया करो आप, तो आधा नहीं करने के बजाय सीधा सिंपल ही होता है, वैसे वो बटा में जा रही है चीज़। तो 1/5 इसका आधा आएगा, तो 1/5 का वर्ग जोड़ना है और 1/5 का वर्ग घटाना। चलिए सर, i बराबर 1/√5 समाकलन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, इस चीज को क्या लिखेंगे वापिस, ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूं, आपके दिमाग में जहन में बैठ जानी चाहिए सब। अब तो ये वाली, ये क्या चीज है, ये है देखो, यहां से लेना है x, यहां से लेना है चिन्ह, और यहां से लेना है नंबर का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया साहब, अब सूत्र बन गया सीधा सीधा डायरेक्ट। क्या सूत्र बन गया, चूंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², x² माइनस a² का क्या बनेगा, अब आपके सामने सूत्र बनेगा। और सूत्र बताइए साहब क्या बनाओ, x² माइनस a² का क्या सूत्र होता है, आपको याद हो तो आप कहेंगे सर याद है, बराबर में होता है log मापांक ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², और प्लस का क्या होता है c होता है, बिल्कुल साहब यही सूत्र होता है। तो यहां से i बराबर log की जगह log मापांक ऑफ x का काम कर रहा है x माइनस 1/5 प्लस x² यानी इस पूरे का स्क्वायर, x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस a² यानी कि 1/5 का स्क्वायर प्लस में c। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, थोड़ा ध्यान देना, एक बार आप यहां तक इसको समझें, क्या राम कहानी हुई है क्या नहीं हुई है, इसको समझ लें आप लोग, ठीक है। तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो लोग, इसका एलसीएम तोड़ लिया इसने किताब वाले ने,
नहीं लिया सर। अरे देखो गड़बड़ कर दी ना, 1/√5 को हम भूल ही गए है ना। तो आई बराबर जो चीज़ वहाँ गुणा में थी वो तो हम भूल ही गए भाई, अभी गड़बड़ कर देते हैं उत्तर में। 1/√5 ये था ना, साथ में चल रहा है। लॉग की जगह लॉग मापांक x माइनस 1/5 फिर प्लस मॉड्यूलस ऑफ क्या, वर्ग। अब आप सोचिए, किताब वाले ने इसको ये उत्तर लिखा, आप इसको ओपन करेंगे ये आएगा, इसको ओपन करेंगे ये आएगा। तो इसको जब आप पूरा ओपन करेंगे तो इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ x² माइनस 2x/5 और प्लस का c। ये हो गया साहब इसका फाइनल उत्तर। उत्तर माला मैच कर लें, सेम टू सेम यही है। कुछ बातें हैं जो आपको ऐसे ध्यान रखनी है कि अगर आप सपोज डेट इसको वापस ओपन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसको ज़्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पूरा ओपन करने के बजाय ये लिखते हैं, क्योंकि देखो इस चीज़ को तो हमने ये लिखा था, इस चीज़ को हमने ये लिखा था, तो इनडायरेक्ट वे में इस पूरी चीज़ को मैं यही तो लिख सकता हूँ। इसी चीज़ को मैं घुमा फिरा के इसको मैंने ये लिखा, इसको मैंने ये लिखा, तो आप इसका सीधा सॉल्यूशंस कर सकते हैं। और मैं तो आपको कह रहा हूँ ये नहीं, आप तो ये कर दें चाहे, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 5x² होगा, वो log m/n की आइडेंटिटी लगेगी, उससे हो सकता है वो 5c में चला जाएगा। पूरा ये लिख दें, कोई समस्या नहीं, आगे लिखूंगा मैं सीधा डायरेक्ट। तो ये है साहब आपके सामने 90 के तीनों सवालों का सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये यहाँ तक बढ़िया तरीके से आप करना, एक एक एग्जाम्पल को समझना। हमने बेसिक शुरू किया, जो फॉर्मूले थे। पूर्ण वर्ग विधि सीखना बहुत जरूरी है साहब, हर सवाल में आगे पूर्ण वर्ग विधि। कल 2 उदाहरण करवाऊंगा, है किसी और टाइप के, लेकिन लास्ट में इनडायरेक्ट वे में वापस आपको पूर्ण वर्ग विधि ही बनानी पड़ेगी। तो पूर्ण वर्ग विधि आपको आ जानी चाहिए, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को ये लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका x लिया, इसका माइनस लिया, इसका नंबर लिया, और ये तो चीज़ें वैसे भी चल रही। अब इसको देखकर कौन सा सूत्र बनाऊं 6 में से, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और सूत्रों को याद कीजिए, कल की क्लास में जब आऊं तो आपको अंगुलियों पर अपने सूत्र क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। सूत्र याद करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा साहब, आपके लिए भले के लिए बात कर रहा हूँ कि तो मत करिए। अगर आपको याद नहीं करना तो आपकी मर्जी हो, तो लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से करना। एक एग्जाम्पल और बचा 10वां, उसके अंदर 2 भाग है, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बताऊं, फिर कर लेंगे, छोटी क्लास होगी तो हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। बढ़िया तरीके से ये करना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलता हूं कल की क्लास में आगे के सॉल्यूशंस लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।